दोस्तों, यदि आप भी इस तरह का दिवाली में सजाने वाला डेकोरेटिंग लाइट खुद से ही बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये डेकोरेटिंग लाइट देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और इस डेकोरेटिंग लाइट को बनाने में ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिल्कुल सस्ते दामों पे ये डेकोरेटिंग लाइट बनकर तैयार हो जाता है। और आप इस तरह की डेकोरेटिंग लाइट को केवल दिवाली में ही नहीं, अपने घर में किसी भी पार्टी फंक्शन पे इस तरह के डेकोरेटिंग लाइट को सजा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस तरह का डेकोरेटिंग लाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे इस तरह का हमें कुछ ग्लू स्टिक चाहिए। ये ग्लू स्टिक मार्केट में आपको एक पीस 10 रुपये का मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 लाइट का झालर बनाना है तो आपको इस तरह का 25 ग्लू स्टिक चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए केवल 10 पीस का बनाऊंगा, इसलिए मुझे चाहिए 5 ग्लू स्टिक और एक ग्लू स्टिक में यहाँ बीच से काट कर इस तरह का टुकड़ा बना लूँगा। आप चाहें तो पूरा एक ग्लू स्टिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसे काटना बिल्कुल आसान है। आपके पास कोई छुरी या चाकू होगा और नहीं तो ब्लेड होगा तो आप ब्लेड से भी इस ग्लू स्टिक को काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से 10 पीस हमने ग्लू स्टिक काट कर तैयार कर लिया है। जितना ग्लू स्टिक है उतना ही हमें एलईडी बल्ब चाहिए। ये है RGB एलईडी बल्ब, मैंने 4 लिया है। 2 पीस ग्रीन एलईडी बल्ब लिया है, 2 ब्लू है और 2 रेड है। हालांकि मैंने सब अलग अलग लिया है, आप चाहें तो किसी एक कलर से भी बना सकते हैं। हालांकि ये सभी एलईडी बल्ब 5 mm की हैं, लेकिन यदि आप RGB एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे तो इसे अपने मोबाइल के चार्जर से जलाने के लिए किसी भी रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये RGB एलईडी बल्ब बिना रेजिस्टेंस के ही आपके मोबाइल के चार्जर से जलेगा, फ्यूज नहीं होगा। लेकिन यदि आप सिंपल एलईडी का प्रयोग करेंगे तो इन सिंपल एलईडी को अपने मोबाइल के चार्जर से जलाने के लिए हमें कुछ रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन्हीं 100 ओम के रेजिस्टेंस को मैं इस सिंपल एलईडी में लगाऊंगा ताकि जब इन एलईडी को मैं अपने मोबाइल के चार्जर से जलाऊं तो ये एलईडी फ्यूज ना हो। आप लोगों को मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि कौन सी एलईडी किस कलर की है। देखिए ये है RGB एलईडी बल्ब, हालांकि ये 2 कलर की है। यदि आप चाहें तो 2 कलर की जगह पे 3 कलर वाली RGB एलईडी बल्ब ले सकते हैं, जिसे हम मल्टी कलर RGB एलईडी बल्ब कहते हैं। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये रेड है। इसके अलावा हमें कुछ और सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इस तरह का पतला वाला वायर चाहिए। जब ये झालर बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो इस झालर को जलाने के लिए हमें अपने मोबाइल के चार्जर तथा मेरे पास ये डेटा केबल है जो कि आगे वाला हिस्सा ख़राब हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा और इस झालर में इसे कनेक्ट कर दूँगा और ये वाला हिस्सा अपने मोबाइल के चार्जर में लगा दूँगा। इसके अलावा हमें इस ग्लू स्टिक को इस तरीके से खड़े रखने के लिए कुछ गत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास मोबाइल का एक डब्बा था, इसी डब्बे से चौकोर साइज का कुछ टुकड़ा काट लिया है। इन टुकड़ों की मदद से मैं इस तरीके से ग्लू स्टिक को लगा दूंगा ताकि ये ज़मीन पे अच्छे प्रकार से इस तरीके से खड़ा रहे। अभी मेरे पास केवल 7 टुकड़ा है, इसमें से 3 टुकड़ा और मैं काट लेता हूँ ताकि टोटल 10 टुकड़ा हो जाए। इस गत्ते के जगह पे आप चाहें तो किसी पत्थर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई लकड़ी का टुकड़ा हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऐसे ही काट दिया है, आप चाहें तो इसे और भी अच्छा शेप दे सकते हैं। जब आप आराम से इसे काटेंगे तो ये और भी अच्छे शेप में हो जाएगा। ये 10 एलईडी है तो हमें केवल 9 टुकड़ा ही चाहिए, तो इसमें से 1-1 फीट का हम 9 टुकड़ा काट लेते हैं। तो देखिए मैंने वायर का 9 टुकड़ा कर लिया है, इसको हम रखते हैं साइड में। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी ग्लू स्टिक के अंदर इस एलईडी बल्ब को फिट करना है। और इसे कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस सोल्डरिंग आयरन से
हम इस ग्लू स्टिक में बिल्कुल बीचों बीच छेद करेंगे। देखिए इस तरीके से होल करके और इस एलईडी बल्ब को तुरंत इसमें लगा देना है। देखिए एक एलईडी बल्ब हमने लगा दिया है, इसको हम रखते हैं साइड में। सेम इसी तरीके से दूसरे ग्लू स्टिक में भी छेद करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी ग्लू स्टिक में सभी एलईडी को लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने सभी ग्लू स्टिक में सभी एलईडी को फिट कर दिया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस गत्ते के ऊपर सभी स्टिक को इस तरीके से लगा देंगे। तो गत्ते पर लगाने से पहले हमें क्या करना है कि इस एलईडी के कांटे को इस तरीके से मोड़ना है। दोनों साइड हम इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से सभी एलईडी के कांटे को साइड में मोड़ देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस गत्ते के ऊपर हमें इस स्टिक को इस तरीके से लगाना है। तो अब इस पर लगेगा कैसे, लगाने का कई तरीका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए डबल साइड टेप लिया है और डबल साइड टेप को गत्ते में पहले चिपकाया और उसके बाद इस स्टिक को इस पर चिपका दिया और देखिए ये उखड़ नहीं रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह का मार्केट में 10 रुपये का ये डबल साइड का टेप मिलता है। इस टेप में से थोड़ा सा टुकड़ा काटना है, उसके बाद इस टुकड़े को इस गत्ते पे इस तरीके से लगा देना है। देखिए ऐसे ऊपर से इसके कवर को हटाकर और इस एलईडी को इस तरीके से चिपका देंगे। देखिए चिपक गया। एक काम तो आप ये कर सकते हैं और नहीं तो इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि यदि आपके पास इस तरह का ग्लू गन है तो आप अपने ग्लू गन को गर्म करके जब इसमें से ग्लू थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो इस गत्ते के ऊपर थोड़ा सा ग्लू डालना है और ग्लू डालकर इस स्टिक को इस तरीके से चिपका देना है। ये भी काम कर सकते हैं, यानी जिस भी तरीके से आप इस गत्ते के ऊपर इस स्टिक को चिपका सके वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो देखिए सभी ग्लू स्टिक को मैंने इस गत्ते पे ग्लू की मदद से चिपका दिया है। ये इस तरीके से खड़ा रहेगा। अभी हमें क्या करना है, इन सभी एलईडी बल्ब को इस वायर की मदद से एक साथ हमें सोल्डिंग कर देना है। लेकिन वायर में सोल्डिंग करने से पहले सभी एलईडी को पहचान के अलग करना है। कौन सा एलईडी ग्रीन है, ब्लू कौन सा है, रेड कौन सा है या फिर आरजीबी एलईडी बल्ब कौन सा है, सबको हम पहचान कर अलग कर लेते हैं। देखिए मेरे पास मोबाइल का बैटरी है तो इस बैटरी से मैं क्या करूँगा, इस एलईडी के दोनों कांटों को इस तरीके से मिलाकर देखूंगा कि कौन से कलर का एलईडी है। देखिए ये ब्लू कलर की है और प्लस वाला हिस्सा इसका इधर है, तो मैं पेन से इसको इधर प्लस कर देता हूँ और बी लिख देता हूँ, यानी ब्लू है। देखिए मैंने इस हिस्से को प्लस कर दिया है और बी मतलब ब्लू, इसको साइड में करेंगे। अब इसी तरीके से हम सभी एलईडी को चेक कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी एलईडी को चेक कर लिया है कि कौन सा एलईडी कौन से कलर का है और उसका पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी आरजीबी एलईडी बल्ब है इसको हम साइड में कर लेते हैं, क्योंकि इस आरजीबी एलईडी बल्ब में हमें रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी ये जितने भी एलईडी बल्ब हैं इन सभी एलईडी बल्ब में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसके प्लस वाले हिस्से में लगाएंगे। देखिए ये प्लस वाला हिस्सा है तो इसमें हम 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। और ये जो हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है केवल नॉर्मल एलईडी में लगाया है। आरजीबी एलईडी बल्ब में रेजिस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप सभी एलईडी आरजीबी एलईडी यूज करते हैं तो इसमें आपको रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना रेजिस्टेंस के ही आप अपने मोबाइल के चार्जर से इस झालर को बड़ी आसानी से जला सकते हैं। अब बात आती है इस सभी का कनेक्शन करने की। तो सभी का कनेक्शन हमें पैरेलल करना है। तो अभी सबसे फर्स्ट में हम रखेंगे आरजीबी एलईडी बल्ब।
प्लस की तरफ ये पीला वायर और माइनस की तरफ नीला वायर, इस तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। RGB LED बल्ब के बाद अभी हम क्या करेंगे, कोई एक दूसरा कलर लेंगे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ रेड कलर। रेड के बाद लगा देते हैं ग्रीन, और ग्रीन के बाद लगाएंगे ब्लू, और ब्लू के बाद फिर से हम RGB LED बल्ब लगाएंगे। और इसी तरीके से सभी LED को हम पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने सभी LED के प्लस वाले कांटे को प्लस के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ इस तरीके से पैरेलल सभी LED को जोड़ दिया है। और यहाँ लास्ट वाले में हमने डेटा केबल को जोड़ दिया है। इस डेटा केबल को जब हमने काटा तो इसमें 4 वायर निकला, जिसमें से रेड वायर प्लस था और ब्लैक वाला माइनस, और 2 और तार था जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए था, उसको हमने काट कर हटा दिया है। इसका हमने कैसे कनेक्शन किया है, एक RGB LED बल्ब, दूसरा रेड LED बल्ब, तीसरा ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद फिर से RGB LED बल्ब। एक RGB LED बल्ब ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने 2 RGB LED बल्ब को एक साथ कर दिया है, यानी बिल्कुल पास पास में। फिर से हमने रेड, ग्रीन, ब्लू और लास्ट में RGB LED बल्ब इस तरीके से जोड़ दिया है। अब चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डेटा केबल को ये मोबाइल के चार्जर में लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे हम प्लग में लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेकोरेटिंग लाइट पूरी तरह से बनकर रेडी है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसी तरीके से डेकोरेटिंग लाइट बनाकर दिवाली के मौके पर या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन के मौके पे अपने घर में सजा सकते हैं। इसे आप छत के ऊपर बाउंड्री पे जब रखेंगे तो दूर से देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो उम्मीद है ये जुगाड़ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।